बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मौलाना रूम अपनी किताब में लिखते हैं कि एक शख्स अल्लाह की इबादत में इतना मशगूल हो गया कि उसने दुनिया तर्क कर दी और सुबह और शाम अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हो गया। वो अल्लाह की इबादत में इतना मसरूफ़ हो गया कि उसने अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया। जो कुछ जमा पूंजी उसके पास थी वो सब ख़त्म हो गई और आहिस्ता आहिस्ता उसको खाने के लाले पड़ गए। एक दिन घूमता गामता गलियों में से गुजरता हुआ वो एक मैदान में आया और वहाँ बैठ गया और सोचना शुरू कर दिया कि अब मेरे पास तो खाने की कोई चीज़ नहीं बची, अब मैं क्या करूँगा। इतने में देखता है कि बहुत सारे घोड़े कतार में आ रहे हैं और उन घोड़ों के ऊपर जो सीट थी वो सोने चांदी की बनी हुई थी और उनके ऊपर जो बैठे हुए लोग थे उन्होंने सोने की टोपियां पहनी हुई थी, सोने की जंजीरें पहनी हुई थी। तो उसने लोगों से दरियाफ्त किया कि ये कौन लोग हैं। तो लोगों ने बताया कि ये साथ वाले इलाके के बादशाह के गुलाम हैं और ये उनके घोड़े हैं और ये बादशाह के पास जा रहे हैं। वो शख्स बड़ा हैरान हुआ कि गुलामों का ये हाल है तो उस बादशाह का क्या हाल होगा। उसने मजीद तो कुछ नहीं कहा, लेकिन आसमान की तरफ मुंह उठाकर अल्लाह से इस तरह दरियाफ्त हुआ कि ए परवरदिगार, ए मेरे रब, मैं आपसे शिकवा तो नहीं करता, लेकिन इस बादशाह से ही गुलामों का ख्याल रखना सीख ले। इतना कहा और चल दिया। कुछ दिन के बाद एक बुजुर्ग उस शख्स के पास आए, उसका हाथ पकड़ा और उसको एक मैदान की तरफ ले गए। वो शख्स क्या देखता है कि वही घोड़े जो उसने कुछ दिन पहले देखे थे, वो घोड़े निहायत बुरी हालत में मैदान में पड़े हैं और उसके साथ उसके ऊपर जो गुलाम थे उसमें किसी का सर कटा हुआ है, कोई जख्मी हालत में था, किसी की टांगें कटी हुई थी, किसी के हाथ कटे हुए थे। वो बड़ा हैरान हुआ और उस बुजुर्ग से पूछा कि ये क्या माजरा है। बुजुर्ग ने कहा कि मुझे और तो कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे ख्वाब में बताया गया है कि इस शख्स को उस मैदान में ले जाओ और उसको इन गुलामों की हालत दिखा दो। ये वही गुलाम है जो कुछ दिन पहले आपने सोने की जंजीरों में देखे थे, जिनने सोने की टोपियां पहनी हुई थी, लेकिन आज कटे हुए हैं। तो मुझे ये बताया गया है कि इस शख्स को ये बता दो कि पहले बादशाहों के लिए कुर्बानियां देना सीख लो, फिर उसके बाद शिकवा करना। तो दोस्तों, इस कहानी का मकसद ये है कि हम शिकवा तो करते हैं, अपने रब से करते हैं, अपने रिश्तेदारों से करते हैं, अपने दोस्तों से करते हैं, लेकिन हमने जिंदगी में कुर्बानियां देना नहीं सीखी होती। ना हमने अपने दीन के लिए कुर्बानी दी होती, ना रिश्तेदारों के लिए कुर्बानियां दी होती, ना अपने दोस्तों के लिए दी होती है, ना अपनी जिंदगी में तवक्कुल से कोई काम लिया होता है। तो जब हम कुर्बानी देना नहीं सीखेंगे तो हमें अल्लाह ताला कैसे अता करेगा। जब हम अपने रब के लिए कुर्बानियां देना सीखेंगे और कुर्बानियां देना शुरू करेंगे और अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करेंगे तो अल्लाह हमें उस तरह अता करेगा कि फिर उसका इख्तिताम नहीं होगा। अल्लाह सबका हामी नासिर हो। अल्लाह।